बाबू सुदय जी हैं, माननीय रामबली जी, और हम लोगों के साथ भाकपा माले के राज्य स्थायी समिति के सदस्य कॉमरेड रामाधार सिंह, परमहंस राय जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जिला सचिव हैं, जिलाध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी जी, इसके अलावा और कई लीडर लोग वहाँ शामिल हुए थे। तो आज हम लोग वहाँ निहालपुर होते हुए सरता गांव में भी गए, जायज़ा लिए, और पूरे परिस्थिति का जायज़ा लेने के बाद हम लोग यहाँ आप लोगों के सामने जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को बताने का हम लोग काम करेंगे। तो पहला तो वहाँ जो घटना घटी है, तो गोविंद मांझी को 19 तारीख को जो गिरफ्तार किया गया दारू बेचने के और पीने के आरोप में, लेकिन उनके पास कुछ दारू बरामद नहीं हुआ। निर्दोष रूप में उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, उनके पहले पिटाई की गई और जेल में मौत हो गई। यदि उनके पास शराब पकड़ाता और वो उसके साथ ज्यादती होता तो लोगों में इस तरह का आक्रोश नहीं पनपता। एक निर्दोष को पकड़ करके जेल में पिटाई करने के बाद उसकी जो समुचित इलाज होना चाहिए था, इलाज नहीं हुआ, वो पिटाई किया गया, वो मर गया। तो इससे न केवल सरता गांव में आक्रोश था, अगल बगल के लोगों में भारी आक्रोश था। लोग सड़क पर उतरे और वो मांग कर रहे थे कि भाई हमको लाश दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, यही मांग कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस वाले के जो आला अधिकारी हैं वहाँ जा कर के उनको बेहतर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से डील करना चाहिए था, तो वो लाठी भांजने लग गए। लोगों में भारी आक्रोश हो गया। और जो एक कांस्टेबल की मृत्यु हुई, वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई, मौत हुई, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके बाद पुलिस का जो तांडव हुआ, पुलिस जो उस सरता गांव में जो तांडव मचाया है, ये बहुत ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के पुलिस द्वारा इस तरह का घटना नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से किया गया है। तो आज हम लोगों की टीम ने वहां जाकर के देखा और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि गोविंद मांझी की जो मौत हुई है, हत्या की गई है, उनके आश्रित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रित परिवार को में से किसी को नौकरी दिया जाए। उनकी पत्नी है और एकमात्र बच्ची है, बुजुर्ग उनके पिताजी हैं, उनको नौकरी दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पकड़ने वाले जो पुलिस हैं, पिटाई करने वाले, और जो वहाँ जो कारा वाले जो है, जेल के जो पदाधिकारी हैं, उनके लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है, तो इन दोनों पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावे जो पुलिस की जो मौत हुई है, उन्हीं की गाड़ी से मौत हुई है, उनके प्रति भी हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनके आश्रित परिवारों को भी हम मुआवजा मांग कर रहे हैं। उनके आश्रित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। वो नौकरी करने वाली थी, 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले। इसके अलावे जो वहाँ तोड़ फोड़ हुआ, वो उसके बारे में विस्तार से और हमारे माननीय विधायक बताएंगे और आगे क्या होगा इसके बारे में भी बताएंगे। तो एक तो कि बहुत घरों में तोड़फोड़ हुआ है, दर्जनों घरों में तोड़फोड़ हुआ है, टीवी तोड़ दिया गया है। आज मोदी जी मन की बात कर रहे थे रेडियो से, घर में रेडियो था, रेडियो तोड़ दिया गया। वो सब लोग मन की बात उनके सुनते थे, लेकिन रेडियो को भी नहीं छोड़ा गया। तो एक तरफ पुलिस आम जनता को तोड़ फोड़ के आरोप में संज्ञान अपराध के रूप में उन पर केस दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा वहाँ टेम्पो को तोड़ दिया गया, वहाँ टीवी तोड़ दिया गया, किवाड़ तोड़ दिया गया, बर्तन तोड़ दिए गए, मोटरसाइकिल तोड़ दिया गया, अनाज को मिला दिया गया, कंकड़ में मिला दिया गया। इस तरह से करने वाले पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है,
और यहाँ पिटाई की जा रही है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कहीं से डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है कि उनको पकड़ करके पिटाई करिए। मुखिया पति को प्रमोद प्रसाद को पिटाई किया जा रहा है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। उनको पिटाई किया जाए और निर्दोष लोगों को उनको छोड़ने की मांग करते हैं। और जितने गरीब लोगों को तोड़ फोड़ किया गया है उनको मुआवजा देने की मांग करते हैं। और पुलिस दमन जो हो रही है उस दमन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी हैं और कुछ आप लोगों को पूछना है माननीय विधायक।